नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो आज ही के दिन पुलवामा में आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ हमारी सेना पर। और उसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए, ठीक है। और उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि। और जब ऐसे कहे कि तिथियां आती हैं तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि जो शहीद हुए हमारे लिए उनके प्रति हम कैसे प्रेम या निष्ठा व्यक्त करें। अभी देखिए, आपने स्टेटस लगाया, ठीक है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए। मतलब आप राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, वो भी एक राष्ट्रवाद का छोटा सा हिस्सा है। लेकिन क्या आपने उनकी याद में कोई बुरी आदत छोड़ी या किसी अच्छी आदत को आपने अडॉप्ट किया? अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अच्छा सकारात्मक कार्य हो सकता है, ये आपको तय करना है, ठीक है। तो चलिए, जो आज हमारा मेन टॉपिक, हम अब उस पर बातचीत करते हैं। हम और आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया के दौर में हैं, और अब इससे दूर रह पाना, इंटरनेट से दूरी रख पाना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाए रख पाना थोड़ा सा असंभव सा है, ठीक है। क्योंकि हर हाथ में मोबाइल, हर काम में मोबाइल। अब कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे आसपास पनप चुकी है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम इसके प्रयोग को लेकर बड़े सतर्क रहें। क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में आपने 1 मिनट पहले देखा तो कॉमेडी वाला वीडियो था, फिर दोबारा आपने स्क्रॉल किया तो भक्ति का आ गया है, फिर 30 से स्क्रॉल किया तो क्या हो गया है, वहां पर स्पोर्ट का कोई वीडियो आ गया है, फिर आपने चौथा देखा तो उसमें कोई निगेटिव न्यूज आ गई है, 5 में देखा तो पॉजिटिव न्यूज आ गई है, फिर आपने देखा तो उसमें क्या नाम से कुछ अश्लील आ गया है, ठीक है। फिर उसमें कुछ देखा तो जानवर के प्रति प्रेम दिखा रहा है, कुछ में जानवर का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुछ में महिलाओं का सम्मान दिखाया जा रहा है, कुछ में महिलाओं का अपमान दिखाया जा रहा है। हर एक नई रील में कुछ नया नया है। ऐसे में आपका दिमाग क्या है, खचखचा गया है, तथ्यों से इतना ज्यादा भर गया है कि आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो दिमाग देख रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, वो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। आपको लग रहा है कि आपकी अटेंशन बढ़ रही है, जबकि वो घट रही है। आप अक्सर एक चीज नोटिस करते होंगे, आप क्या नाम से दिन भर में कोई भी ऐप यूज करते हो, मैं आमतौर पर इंस्टाग्राम बोलता हूं क्योंकि ज्यादातर वही लोगों के आसपास इर्द गिर्द है, या फेसबुक है। अगर आप इस पर लगातार आप देख रहे होंगे कि आप शॉर्ट देख रहे हैं, तो आपको जानकारी तो है, लेकिन ध्यान रखना वो याद नहीं हो पा रही है। जैसे कोई व्यक्ति कोई शायरी बोलता है, कोई बात बोलता है, तो फिर आपको याद होता है, अच्छा हाँ ये मैंने सुनी थी, बट प्रॉपरली आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो और चले जा रहे हैं, देख रहे हो चले जा रहे हैं। ये बताता है कि आपकी याददाश्त कम हो रही है। ऐसे में ही एक रिसर्च थे, ठीक है, उनका नाम था डेविड लेबी। उन्होंने एक वर्ड दिया, उस वर्ड को क्या कहा गया, पॉपकॉर्न ब्रेन। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया साहब, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि एक तो ऐसी बीमारी है कि हमें जल्दी हमारे पल्ले पड़ती नहीं, हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम इस पर थोड़ी चर्चा करें। एक देखो, साल 2011 की बात है, वॉशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी जो थी, वहां पर उसके रिसर्चर थे, कौन, डेविड लेवी साहब। उन्होंने एक मेंटल सिचुएशन के लिए एक शब्द दिया, जो मैंने पहले बोला, पॉपकॉर्न ब्रेन का इस्तेमाल किया। जब किसी शख्स यानी व्यक्ति के विचारों में स्थिरता ना हो, समझ रहे हैं ना, आपके जो विचार हैं वो तुरंत बदल जा रहे हैं। आपने पहले किसी चीज को लेकर सोचा, अच्छा अच्छा वो ऐसा होगा, फिर बोला नहीं 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 यार वो ऐसा होना चाहिए। अरे वो काम करते चलते हैं, हमने कहा यार जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं, वहां उस जगह पे ऐसा हो वैसा हो। मतलब उसके जाने से पहले, जगह के पहले से आपने बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट लिया है, फिर 2 मिनट में सकारात्मक पॉइंट आ रहा है। समझ रहे हैं ना, विचारों में स्थिरता नहीं है। पहले बोला जाना है, फिर बोला नहीं जाना है, बोला करें कि नहीं करें, इस टाइप की स्थिति बंद हो गई। आप में से कुछ हो तो मुझे बताना कमेंट करके। ध्यान रखना, ये बीमारी है, धीरे धीरे फोकस हिल गया हो। मतलब आप कोई चीज करते हैं लेकिन वो प्रॉपरली आप कर नहीं पा रहे हैं, उस पर क्या है, आपका जो ध्यान है वो जिस गति में, जिस प्रतिशत में वहां पर एकाग्र रहना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, पहले विचारों में अस्थिरता आ गई, फिर फोकस हिल गया। दिमाग एक विषय के बारे में सोचते हुए तेजी से दूसरे और फिर तीसरे विषय पर भटक रहा हो, तो इसे ही क्या कहते हैं, आपका पॉपकॉर्न ब्रेन। और ये अक्सर सबके साथ हो रहा है। कई कई बार तो मैं भी इसका शिकार हो जाता हूं, लेकिन मैं पिछले कुछ लंबे वक्त से सोशल मीडिया के नियंत्रण को लेकर काम कर रहा हूं अपने आप पर, और लगभग मैं अब जीत रहा हूं, उस पर बढ़ रहा हूं। आप भी ऐसा करें। तो ये आपने देखा होगा, पता चल रहा, अगर इसमें कोई स्टूडेंट को मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं, वो पढ़ने बैठा, उसने मैथ पढ़ी, फिर वो लग रहा है एक काम करते हैं यार दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। फिर वो पढ़ने बैठे तो फिर पता चला ये पढ़ लेते हैं। ऐसा अक्सर होता है, समझ रहे हो ना। और फिर पता चला कि छोड़ो यार अभी नहीं, बाद में पढ़ते, कुछ और देख लेते हैं, मोबाइल चलाने लग गए। फिर मोबाइल में भी, उसमें भी ध्यान भटक रहा है, ये कर ले रहा है और वो चला ले रहा है। तो यही क्या है, आपका पॉपकॉर्न ब्रेन हो चुका है। अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं तो मतलब आप इस स्थिति से, या कहें कि इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। क्योंकि बीमारी इतनी जल्दी है, आपके शरीर से इसमें कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई आपको क्या नाम से ब्लीडिंग नहीं होती, तो आपको समझ में नहीं आता है एक्चुअल में ये अपने आप में डिजीज है। तो आज इसी पर आप चर्चा करेंगे, कैसे कंट्रोल करें, इसके ऐसे क्या कारण है। इसमें एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी यही बात कही है, ठीक है, सत्यकांत साहब भोपाल के हैं। सोशल मीडिया पर जब कोई आपकी पोस्ट, सॉरी फोटो या पोस्ट लाइक करता है या तारीफ करता है,
तो एक हैप्पी हार्मोन हमारे अंदर है, उसका नाम है डोपामिन, रिलीज होता है। इससे हमें खुशी महसूस होती है और बार बार ऐसा करने का मन करता है। देखो वही बात, फोटो पोस्ट डाली, बार बार चेक कर रहे हैं, किसने देखा, किसने सीन किया, कमेंट किया, किसी ने झूठे लिख दिया, ओ नाइस, बेहतरीन लग रहा, तो आप अंदर से खुशी, बार बार देख रहे हैं। तो यही सब अभी चक्कर चल रहा है ना व्यू का। अभी हमारी भी स्थिति हम यूट्यूब पर वीडियो डालें और अगर लाइक नहीं आए और क्या नाम से व्यू नहीं आया तो हमें डिप्रेशन में चले जाएंगे, अगर वो आ गए तो हम हैप्पी होंगे। तो एक तरीके की लत है, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोले कि हम उसके शिकारी नहीं है, बट हम कम है, थोड़ा सा नियंत्रण कर लेते हैं। ये कुछ लोगों की जान है पल पल में देखना, फिर जिस बेचारे व्यक्ति विशेष के लिए पोस्ट लगाया गया था उसने देखा कि नहीं देखा, वो देख ले तो फिर बात खत्म, जहां देखे ना देखे वो अपनी जगह है। ऐसी भी स्थिति होती कई बार कुछ लोगों के साथ होती होगी, है ना, कि वो कम से कम वो व्यक्ति तो देखे, वो ना देखे तो गुस्सा भी आती है कि कहाँ मर गए भैया, एक बार तो ऑनलाइन आ जा, है ना। खैर, फिर ऐसी बात कुछ इन डॉक्टर साहब ने कही है, ठीक है, सोशल मीडिया पर मिले वर्चुअल रिएक्शन से भावनात्मक रूप से आप जुड़ गए हैं, ठीक है। उनके लिए अच्छे रिएक्शन रिवॉर्ड की तरह होते हैं, जबकि खराब रिएक्शन पनिशमेंट की तरह होते हैं। मतलब आपके वीडियो फोटो पर किसी चीज पर कमेंट नहीं आया, लाइक नहीं आया, तो आप थोड़े से निराश हो जाएंगे, और आ गए तो आप क्या होंगे, बहुत खुश होंगे, जबकि इससे आपको असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी सोशल मीडिया की लत से घट रहा है अटेंशन, ठीक है, आपको ये सब देखना है, इसके लक्षण देखो आप थोड़े से। मस्तिष्क में लगातार उत्तेजना सी बनी रहती है, आपके ब्रेन में तेजी सी हड़बड़ी, जल्दी 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 जल्दी, समझ रहे हो ना। जैसे भी मान लो बजट आया भारत सरकार का, मोदी जी अभी क्या नाम से अमेरिका की यात्रा पे, तो कोई एक वीडियो आया और वो बोलता है कि देखिए 1 मिनट में जानिए बजट को पूरे तरीके से। ये कैसे संभव है? एक बजट जो पूरे देश का कहें कि जो आय और व्यय का लेखा जोखा, उसे आप 1 मिनट में समझा रहे, लोग भी चाह रहे हैं कि 1 मिनट में मिल जाए। कोई व्यक्ति आया, उसने बोला देखिए आप समझिए मॉडर्न हिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट, कितने, 1 सेकंड, वो सॉरी 1 मिनट में। क्या ये संभव है? ये व्यवहारिक है? ये खतरनाक है। लग रहा है आपको कि आपको नॉलेज होगी, ठीक है। अब देखें आगे, बार बार सोशल मीडिया पर लाइक्स कमेंट चेक करना, ये खतरनाक बीमारी है, सभी को है। मैंने बोला कई बार तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बात याद रखना, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज से ग्रसित हैं, बीमार हैं। वही बात 1056, 1057, 1058, इस तरीके से मोबाइल बार बार चेक करते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा विचार करिए, सोचिए कि आप समय को कहां खपा रहे हैं, क्योंकि वो जा रहा है, जो कट रहा है वो समय नहीं, वो जीवन है आपका, ठीक है। काम से फोन उठाते हैं पर सोशल मीडिया पर खोल लेते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आप क्या करते हैं, जाकर चीजें देखने लगते हैं। जो काम के लिए आपने खोला था वो ना करके आप दूसरी चीजें देखने लगते हैं। ये कुछ वैसी बात है कि समय देखने के लिए फोन उठाया था, सब कुछ देख लिया, समय देखना भूल गए, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। इसके बाद एक जगह मन एकाग्र करना मुश्किल होता जा रहा है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। मन टिकता ही नहीं है एक जगह, तो क्या एक से दूसरी जगह गए, फिर गए तीसरी जगह, बदलते रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम लगातार आ रही है। मैंने पहले ही बोला ऐसी बीमारियां हैं जिससे आपको शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, इसे लोग इसीलिए इसे लोग बीमारी नहीं मान रहे हैं। अगला क्या है, लाइक कमेंट ना मिले तो डिप्रेशन और अकेलापन लगने लगता है। ऐसे लगता है अरे बाप रे, हम जिस लिए गए थे और उस पर जो हमें प्रतिक्रिया हम सोच रहे थे वो नहीं मिली, मतलब हमारी जो मेहनत ही खराब हो गई। कुंभ गए, किसी ने नाइस लिखा, हो भाई क्या लग रहे हो, नाइस फोटो, तो फिर आपको लगेगा अरे तो मेहनत खराब चलेगी, क्योंकि हम जहां भी गए सबसे पहले तो फोटो खींच के लोगों को बताना है कि साहब देखो हम पहुंच गए और अब हम आपसे बेस्ट हैं, अब हम श्रेष्ठ वर्ग में आ गए हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, अब यही तो चल रहा है कुंभ का। अगर सोच के देखो कुंभ में जो व्यक्ति जाए उसका मोबाइल छोड़ा के बोल दिया जाए फोटो नहीं खींचनी, बेचारा वो तो वैसे डिप्रेशन में चला जाएगा। और वहीं पर तो वो फोटो खींच के वो गाना लगाना है, प्रथम भुवग कंडरा पे कुछ ऐसा गाना चल रहा है अभी, ये बात याद रखना। फिर सोशल मीडिया पर हर चीज का वैलिडेशन जरूरी है, ठीक है भाई, सत्यापन हो कोई चीज कैसी है, सही है गलत है, आपको पता होना चाहिए, उसका आप क्या करें, देखें चेक करें, ठीक है, एक सत्यापन होना चाहिए। आगे अभी देखें, जो ऐसे छोड़ा सोशल मीडिया की आदत, अगर आपको लग गई है, लगभग सभी को लग गई है, पहला क्या काम करें, 2 मिनट रोचक कहानियां, ठीक है, और उपन्यास और ज्ञान की किताबें पढ़ें। ये कब से कहते आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, लोगों के पास ना समय है ना लोग इनको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उपन्यास रोचक कहानियां तो छोड़ो, जो सिलेबस है वही पढ़ लें, वही बहुत बड़ी बात है। अगला, कोई नया म्यूजिक सीखें, डांस सीखें, ठीक है, जो इसका क्या नाम से इंस्ट्रूमेंट है वो बजाना सीखें, ठीक है। कल से मैं भी पपीरा बजाने की कोशिश करूंगा, कोशिश करें, है ना, मजाक कर रहा हूं, कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। और सोच के देखो कि आप क्या नाम से बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, आपकी इमेज ऐसी है, लेकिन आप किसी एक गाने पे बेहतरीन डांस कर लेते हैं, और अगर आपने 4 लोगों में बेहतरीन डांस कर दिया तो आपकी तो थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाएगी ना, अरे वाह यार हम तो उम्मीद ही नहीं करते तुम इतना अच्छा डांस कर लेते हो। या मान लो
कि आप क्या नाम से आपकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, और आप कहेंगे आपको कहीं अवसर मिला, आपने बेहतरीन भजन गा दिया, कोई गजल गा दी बाकायदा हारमोनियम के साथ, तो लोग बोलेंगे वाह। होता है कि नहीं होता ऐसा, अलग से भाव निकलता है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपना रौला इससे भी जमा सकते हैं। इसके बाद देखें, ऑनलाइन या ऑफलाइन नई भाषा सीख सकते हैं। अब नई भाषा का तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इंग्लिश पे काम कर लीजिए, हिंदी आपको आती ही है, ठीक है। तो आप जाके क्या है, इंग्लिश को सीखें बाकायदा। कैसे करें कि जो कुछ लोग हैं, एक दो लोग उनको चुन लो, उनसे बोले कि आप हमसे इंग्लिश में मैसेज करा करें और हम भी आपको इंग्लिश में बातचीत करेंगे। तो धीरे धीरे आपकी क्या है, जो इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो जाएगी। खैर, क्रिकेट या बैडमिंटन, ठीक है, आउटडोर गेम खेलें। अब ये एक दौड़ थोड़ा विरोधाभास है। साहब बोलने लगे क्रिकेट खेलने गए थे, बैडमिंटन खेलने गए थे, लेकिन गई खेलने इसलिए गए थे कि रील बन जाए एक, और फिर उसको हम क्या डाल दें, सोशल मीडिया पे डाल दो, फिर लगातार देखो उस पर लाइक कैसे आए, तो एक समस्या है। तो खेलें, लेकिन ध्यान रखें किसी लत के अधीन ना हो। तो आउटडोर खेलें, बाकी मोबाइल का यूज ना करें, इसका मतलब है। अगर घर पर रहना है तो लूडो या चेस खेल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें लूडो चेस मोबाइल का नहीं बोला जा रहा है। जो आपके पास वहां पर जो उसकी सामग्री जो पूरी आती है वो लेके आए, उसके हिसाब से बोला जा रहा है। मोबाइल पे तो आप खेलती हैं, ठीक है। आगे, कुकिंग का शौक है तो कोई नई डिश बनाना सीख सकते हैं, अगर किचन में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आप किचन में कोई खाना बनाना पसंद करते हैं, तो नई डिश नहीं है तो पुरानी बना दें जो आपके पास सका हो, या फिर आप कहें कि हाथ बटा दें। और ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे मान लो क्या है कि आप दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि इस दौरान तक दिमागी तौर पर आप थक जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या काम कर सकते हैं, किचन में जाके आपकी जो मम्मी है, बहन है, उनका हाथ बटा सकते हैं। यकीन करिए, 5 से 6 बजे तक एक आध घंटे उनका हाथ बटाइए, ठीक है। शाम का टाइम बता रहा हूं मैं, ठीक है। सब्जी वगैरह चलवा दीजिए, कुछ भी मदद करवा दीजिए, मोबाइल को साइड में कर दीजिए, तो आपका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी होता क्या है कि आपने 5 तक पढ़ाई की और आप रील देखने लगते, तो वो खतरनाक है। इससे अच्छा है कि आप ऐसा कुछ कर दे, तो उनकी मदद भी हो जाएगी, तुम्हारा भी दिमाग क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगला, अभी देखिए, अब ब्रेन फंक्शनिंग देखिए, आप सुधार के लिए आप क्या फॉलो या टिप्स कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सोशल मीडिया का टाइम डिसाइड करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति का लग रहा है कि ये इसने जो मैसेज किया है वो काम का ही किया होगा, तो आप क्या करो, तुरंत जवाब दे दो। वरना कोशिश करो, जैसे आमतौर पे सुबह 9 से कहें कि आपको 9:15 या बहुत 20 ले लो, या आध घंटे, जो भी आप है, इस बीच आप पूरे सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप के किसी के जवाब है वो रिप्लाई करेंगे, देंगे। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आप किसी को इग्नोर भी नहीं करेंगे, जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मैसेज डाला आपने, पता चल रहा 2 दिन बाद जवाब आ रहा है, तो एक तो उस चीज से बच जाएंगे, तो जो आपकी नकारात्मक इमेज है वो भी हो जाएगी, और आपका अनुशासन भी बना रहेगा। मैंने क्या बोला, जो गैर जरूरी चीजें हैं, वरना जो तुरंत में हुई तो उसका तुरंत जवाब दो। तो एक टाइम डिसाइड करें। क्लियर है, ये बात याद रखें। अगला क्या कर सकते हैं, लगातार अधिकतम 10 मिनट से ज्यादा वहां ना बिताएं। अभी 10 मिनट तो मुझे नहीं लगता कोई फॉलो कर पाएगा, पालन कर पाएगा, लेकिन अगर कर सकते हैं तो आप बेहतरीन है। फिर आप अनुशासन के क्रम में सबसे अव्वल आदमी है, मैं इतनी बात कह सकता हूँ। लेकिन 10 नहीं, 15-20 मिनट होता है, उसके बाद आप वापस जो काम करते उस पर आ जाओ, है ना। ऐसा ना हो कि आध घंटे 1 घंटे तक आप उसी पर समय बिता रहे हैं, ये खतरनाक, ये ठीक नहीं है, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया बैठकर चला रहे हैं, चेयर पे पसर के चला रहे हैं, पलंग पे लदड़ फदड़ की तरह फैले, तो आप 1.5-2 घंटा चलाएंगे। अगर आपको चला नहीं तो आप फिर नियम बांध लो कि मैं बालकनी पे खड़ा होकर चलाऊंगा, खड़े खड़े, तो जब पैर दर्द करेंगे जैसे बैठोगे तो आप तुरंत बंद कर दो। इस टाइप के कुछ नियम अपना सकते हैं, कुछ तरीके हैं। इसके अलावा आपका अगर इंटरेस्टिंग है किसी चीज में, जैसे मैंने बोला स्केचिंग, पेंटिंग, या कोई भी गाना गाना हो, लिखना हो, कहानियां हो, है ना, कुछ गाना बजाना सीखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। क्लियर है, ये बात याद रखना। इसके बाद रोज 20 मिनट क्या करें, मेडिटेशन करें। ये बहुत कारगर और एक कहें कि बेहतरीन प्रभावी तरीका है। आप सुबह उठिए, बस 20 मिनट में कहता हूं, 10 मिनट से शुरुआत करिए, 5 मिनट से शुरुआत करिए, करिए तो, और फिर आपके इसके असर देखिए 2-3 महीने बाद। कमाल का दिमाग, कमाल की शांति आपको प्राप्त होगी, चीजें भी बहुत जल्दी याद होंगी। आगे बढ़ते हैं। अपने जरूरी कामों को पहले प्राथमिकता दें। आपको पता होना चाहिए कि आज आप दिन में क्या क्या काम करने वाले हैं। आप पढ़ेंगे, आप इन आदमी से मिलेंगे, इनसे आपकी मीटिंग है, आपको घर का सामान ये लाना है, फिर आपको वहां जाना है, फिर यहाँ जाना है। पूरे कामों का एक क्रम बांध दीजिए, और कुछ काम ऐसे रख दीजिए कि हाँ, आखिरी में अगर ये काम आज नहीं करे तो ये कल भी किए जा सकते हैं। समझ रहे हो ना, इससे तो आपके जो जरूरी काम है वो नहीं चूकेंगे, और जो गैर जरूरी काम है उनमें एक संतुलन आ जाएगा। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, मैं इस टेक्निक को बाकायदे कहें कि अपनाता हूं। ठीक, अब अगर स्क्रीन पर काम करते हैं तो ब्रेक लें। मान लो आपका काम ही ऐसा है, जैसे हम लोगों का काम है, लगातार हमारा जो समय है वो मोबाइल में बीतता है, रिसर्च करते हैं, टॉपिक ढूंढते हैं, ठीक है, बहुत सारा, मतलब हम, हमारी मजबूरी है कि हमको मोबाइल चलाना है। लेकिन कुछ लोग खाली कुछ नहीं है, मोबाइल का उनका इतना काम होता नहीं, फिर भी वो खाली
मौज मस्ती इंटरनेट और इन सब में फंसे रहते हैं, सोशल मीडिया। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ब्रेक लें, ठीक है। तो हम ये करते हैं कोशिश, हालांकि इस पर हम और काम करेंगे, अभी हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं खुद पर्सनली बात कर रहा हूँ। रोज 8 घंटे की नींद लें। सबसे जरूरी दवाई होती है जो आपकी, वो होती है नींद। सबसे जरूरी दवाई। अगर आप नींद प्रॉपर समय से ले रहे हैं 8 घंटे की, मैं कहता हूं नहीं हो पाती 7 घंटे की ले लो, इससे नीचे आप नींद मत लाइए। ये प्रॉपर नींद लीजिए आप, इससे भी आप क्या होगा, बहुत अच्छा खासा समय बच जाएगा। क्योंकि आप नींद का समय कहां दे देते हैं, इंटरनेट को। जो आपको आपके बॉडी के लिए था वो समय आपने वहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि साहब हम 2 बजे तक सोए, 3 बजे तक सोए, 1 बजे तक सोए, ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है आप काम करते हो, ऑफिस का काम रहा हो, इसमें कोई गलत बात नहीं। पता चल रहा है मोबाइल चलाते चलाते सो, ये खतरनाक है। फिर कुछ लोगों से बोलो जल्दी से जाओ, तो बोलते साहब हमको नींद आती ही नहीं है, चाहे हम जो कोशिश कर लें, ठीक है। तो भाई साहब अगर ऐसा है तो एक बार क्या करिए, पढ़ना शुरू करिए। चाहे वो अखबार हो, चाहे वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, उस पर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करिए। आपको बहुत प्यारी नींद आएगी, पता नहीं चलेगा कब सो गया। वरना होगा क्या कि पढ़ रहे थे, मोबाइल चला लिया, तो फिर ऐसे में क्या होता है, मोबाइल जब आप यूज करते हैं तो पढ़ाई और आपका क्या नाम से जो नींद, दोनों हार जाते, मोबाइल जीत जाता है। तो ये आपको थोड़ा नियमित करना चाहिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक था पॉपकॉर्न ब्रेन, आपको उसको लेकर समझ विकसित हुई होगी और आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे सोशल मीडिया की उसको लेकर। अब सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से आपकी जो क्या नाम से क्रिएटिविटी है वो घटती है? नहीं। तो इसका एक ही मैं पहले जवाब देता हूं, सीधी बात, हाँ, ऐसा होता है। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दिमाग लो होता चला जाएगा, ये बात याद रखें, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर बाकी ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर अनुशासन बरतिए, उसका कहाँ कब कैसे कितना प्रयोग करना है, इस मामले में थोड़ा सी अपने नियम कायदे बनाइए और इसको लागू करिए। आप इस मामले में बहुत समय बचा पाएंगे, इसके अलावा आप अच्छा भी महसूस करेंगे और आप ये महसूस कर पाएंगे या जान पाएंगे कि वाकई आपके पास कितना समय है अपने जरूरी कामों को करने के लिए, ठीक है। टुडे फॉर इनफ। जय हिंद।